ओके भाई, चलो साइलेंस। सो वी आर गोइंग टू स्टडी सॉर्टिंग टुडे। क्लास 1-2 में आप लोगों ने पढ़ा होगा जब बच्चे थे, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना नंबर्स को, राइट? है ना? क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर का मतलब? क्या होता है? छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा नंबर, उसको अरेंज करना, इसी को हम बोलते हैं सॉर्टिंग, राइट? तो दे आर सेवरल सॉर्टिंग टेक्निक्स। बबल सॉर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक सॉर्टिंग टेक्निक्स दैट वी विल स्टार्ट विथ। ठीक है? बबल का मतलब क्या होता है? मतलब मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि नाम क्यों दिया गया होगा। बबल अगर पानी में आप देखेंगे, एक आप छोटा सा जार ले ले ट्रांसपेरेंट, उससे अगर बबल निकल रहा है तो नीचे से ऊपर जाता है, राइट? क्या एकदम से एक स्टेप में ऊपर चला जाता है? नहीं, बीच बीच में आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा, बिकॉज बबल इज लाइट, इट हैज अ टेंडेंसी टू गो अपवर्ड और असेंड अपवर्ड इन स्टेप्स। ठीक है? इसी की रिवर्स अगर हम बात करें, यानी भारी एलिमेंट अगर कुछ होगा तो वो क्या होगा, वो नीचे सेटल डाउन होने की टेंडेंसी उसकी होगी, राइट? ठीक है, क्लियर है? तो अगर आप ऐसे अज्यूम करो कि आपका ये अरे है, ठीक है? अरे को मैंने क्या किया, इसको ऐसे रोटेट कर दिया, 0 1 6 2 5। इस अरे का जीरो इंडेक्स ये था, अब खड़ा कर दिया तो क्या हो गया, जीरो इंडेक्स ये हो गया, राइट? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, राइट? ऐसे हो गया। ठीक है? तो मैं बस एक विजुअलाइजेशन के लिए कर रहा हूं कि अब अगर 0 इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, so 0 will start bubbling up in this fashion. ठीक है? Similarly 1 will bubble up like this. ठीक है? तो जो छोटे एलिमेंट है वो ऊपर बबल होते जाएंगे, और जो हैवीएस्ट एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल 6 जो है, ये सबसे नीचे आकर के यहाँ सेटल हो जाएगा, राइट? तो अब इसी को आप अरे के फॉर्म में चूंकि देख रहे हो तो आपको इसी तरह देखना पड़ेगा जैसे वो यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, राइट? तो इसमें तरीका ये है कि अगर आपकी अरे आपको दे रखी है विच इज एन अनसॉर्टेड अरे, ठीक है, आप लेफ्ट टू राइट रीड करना शुरू कर रहे हो, यानी इंडेक्स 0 से लेकर के कहां तक रीड करोगे, n-1 तक रीड करोगे, और इस रीड करने के दौरान हर दो कंसेक्यूटिव नियरेस्ट एलिमेंट को कंपेयर करोगे। ठीक है? जैसे मैंने पहले इसको कंपेयर किया, एलिमेंट ऑफ इंडेक्स मान लो इस अरे का नाम ARR है, ARR ऑफ 0 क्या करेंगे, ARR ऑफ 0 कंपेयर करा किससे, ARR ऑफ 1 से। ठीक है? अगर ARR ऑफ 0 इज ग्रेटर देन ARR ऑफ 1, इसका मतलब क्या है, उसके नीचे सेटल होने की टेंडेंसी है ना? और ARR ऑफ 1 जो है वो हल्का एलिमेंट है, वो बबल ऊपर होगा, राइट? देन वी आर गोइंग टू स्वैप दीज टू एलिमेंट्स। ठीक है? यानी आपने क्या करा, जब देखा कि ये पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट को आपने कंपेयर करा, देखा पहला एलिमेंट बड़े दूसरे एलिमेंट से बड़ा है, तो आपने स्वैप कर दिया, यानी छोटे एलिमेंट को पहले ले आए, ऊपर ले आए, वर्टिकल के उसमें आप विजुलाइज करो, इसको अब ऊपर ले आए और इस एलिमेंट को नीचे ले गए, हैवियर एलिमेंट को नीचे ले गए। ठीक है? नेक्स्ट क्या करोगे आप, अब इस एलिमेंट को, ये एक स्टेप बबल होके 2 ऊपर आ गया। ठीक है? अब नेक्स्ट 2 एलिमेंट को आप कंपेयर करोगे, यानी इंडेक्स आपका क्या हो गया, ARR ऑफ 1 को कंपेयर करोगे विथ ARR ऑफ 2 से। इफ ARR ऑफ 1 इज ग्रेटर देन ARR ऑफ 2, तो फिर आप स्वैप करोगे। यहाँ पे क्या ऐसा है कंडीशन, वेदर ARR ऑफ 1 इज ग्रेटर देन ARR ऑफ 2, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है ना? 5 इज नॉट ग्रेटर देन 6, सो वी विल प्रोसीड फर्दर, वी वोंट स्वैप, स्वैप हम नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट 2 एलिमेंट। नाउ वेदर 6 इज ग्रेटर देन 1, ट्रू, जब भी ग्रेटर देन वाली कंडीशन हो रही है, ये नीचे सेटल होगा, ये ऊपर आएगा, स्वैप। ठीक है? तो आपका 1 आगे चला गया, 6 नीचे आ गया। नाउ अब नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, राइट? इफ 6 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, स्वैप। ये एलिमेंट
हैवी है नीचे आ गया, 0 जो लाइटर है वो ऊपर चला गया। फिर आपकी कंडीशन क्या हो गई, अरे की सिचुएशन ये हो गई, राइट। तो एक बार जब आपने पूरा पास कर लिया अरे का स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to n-1, इसको बोलते हैं फर्स्ट पास। क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट पास। इस तरह हमें मल्टीपल पासेस करने हैं, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट पास में आपने एलिमेंट्स को अरेंज करा, आपने देखा कि 0 सबसे नीचे था, वो बबल होकर के थोड़ा ऊपर आया, 1 यहाँ पर था, 1 बबल होकर थोड़ा ऊपर आया, ठीक है। इसी तरह 2 यहाँ पे था, 2 बबल होकर यहाँ पे आ गया, राइट। तो लाइटर एलिमेंट्स बबल होते जा रहे हैं ऊपर, ठीक है। फर्स्ट पास में आपका ये हो गया। सेकंड पास में आप शुरू करेंगे, क्या करेंगे, फ्रॉम i इज इक्वल टू 0। अब कहाँ तक चले हम, सबसे बड़ा एलिमेंट लास्ट में सेटल हो गया, यानी सबसे नीचे सेटल हो गया है। तो इस बात की गारंटी है कि सबसे नीचे जो एलिमेंट पहुंचा है वो क्या है, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है। तो इस एलिमेंट को अब हमें देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी अब तक अगर हम n-1 तक हम चेक कर रहे थे, तो आप किसको चेक करेंगे, n-2 करेंगे, n-2 करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, आपने इंडेक्स पोजीशन 0 से शुरू करा, 2 को कंपेयर करा 5 से। कंडीशन क्या थी, इफ 2 इज ग्रेटर देन 5, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। ये दोनों कंपेरिजन करा, फॉल्स निकला। अब आगे बढ़ गए, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 5 इज ग्रेटर देन 1, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, यानी स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे आप। स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे यहाँ पर, तब क्या होगा, ये सिचुएशन देखिए आपकी ऐसी बन जाएगी, 1 आगे आ गया, 5 इधर आ गया। अब 5 को नेक्स्ट एलिमेंट 0 से आपने कंपेयर करा, ठीक है। 5 इज ग्रेटर देन 0, अगेन यू विल हैव टू स्वैप, ठीक है। जब आपने स्वैप करा तो देखिए 5 नेक्स्ट हैवीएस्ट एलिमेंट जो है अरे के सेकंड लास्ट पोजीशन पे जाकर सेटल हो गया, ठीक है। अब ये आपका एलिमेंट्स थोड़े और बबल हो गए जो लाइटर एलिमेंट्स से, ये सेकंड पास आपका पूरा हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पास आपको करना है थर्ड पास। थर्ड पास में आप शुरू करोगे i इज इक्वल टू 0 अगेन, और कहां तक जाओगे, n-3 तक आप जाओगे, राइट। सबसे पहले n-1 से शुरू हुए थे, फिर n-2 तक गए थे, फिर n-3 तक गए थे, ये थर्ड पास है हमारा, राइट। थर्ड पास में आपने क्या करा, इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को कंपेयर करा, ये देखो 2 इज ग्रेटर देन 1, ट्रू, स्वैप कर दिया हमने, ये आपकी रिजल्टिंग अरे बन गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे आप नेक्स्ट 2 एलिमेंट को आपने पिक किया, 2 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू अगेन, अगेन आपने स्वैप कर दिया, ठीक है। कितने स्वैप होते हैं ये डिपेंड करता है कितनी बार आपका कंपैरिजन इसमें पास या फेल हो रहा है, ठीक है। अब आपका जो एलिमेंट बना अरे के एलिमेंट्स बने वो ये वाले बने, राइट। नाउ दिस इज गोइंग टू बी द फोर्थ पास, ठीक है। 0 से शुरू करेंगे, i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू n-4 तक जाएंगे। n-4 क्या होगा, n इज इक्वल टू 5 है, 5 - 4 क्या होगा, 1 होगा, यानी 0 और 1 दो ही एलिमेंट बचे, 0 से शुरू करेंगे 1 पे खत्म कर देंगे अपना ट्रैवर्स, ठीक है। तो आपने इन दोनों एलिमेंट को कंपेयर करा, वेदर 1 इज ग्रेटर देन 0 और नॉट, कंडीशन इज ट्रू, आपने क्या करा, स्वैप कर दिया। तो ये रिजल्टेंट आपका सॉर्टेड अरे बन गई, ठीक है। सो फॉर एन अरे ऑफ n एलिमेंट्स, ठीक है, वी हैव टू अंडरगो n-1 पासेस। 5 एलिमेंट था, 4 पास लगा था, सेम रूल अप्लाई होगा। अगर n अगर आपके एलिमेंट्स हैं जिनको आपको सॉर्ट करना है तो n-1 पासेस होंगे आपके, क्लियर है। अब कोड में देखते हैं, देखो जैसे जैसे समझाया है वही स्टेप्स आप कोड में फाइंड आउट करने की कोशिश करो। एक अरे लिया आपने साइज 50 का, आई जे नॉर्मली क्या लेते हैं आप, आई जे वेरिएबल्स लेते हैं इंक्रीमेंटेशन के लिए, राइट।
एन भाई क्या हो रहा है पीछे? एन विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट वी वांट टू पुट इन द लिस्ट। ठीक है, मान लीजिए मैक्सिमम साइज तो 50 हमने यहाँ पे डिसाइड कर दी, लेकिन हमारी जो लिस्ट आ रही है वो अगर अगर मान लीजिए 10 एलिमेंट की 5 एलिमेंट की आ रही है तो वो डिसाइड करेगा एन वेरिएबल। ठीक है, सो एन वेरिएबल इज गोइंग टू होल्ड द साइज ऑफ द अरे। टी इज अ वेरिएबल विच आई विल यूज फॉर एज अ टेम्परेरी वेरिएबल ड्यूरिंग द स्वैप ऑपरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपने मैसेज प्रिंट करा, इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट। फाइन, स्कैन है परसेंटेज डी एन, एन में आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने स्टोर कर लिया। ठीक है, ठीक है, so we have entered the number of elements that needs to be sorted or put in the list. ठीक है, then enter the elements, मैसेज प्रिंट करा, for I is equal to 0, I is less than n, I plus plus, scan f परसेंटेज डी, डिजिट हम स्कैन कर रहे हैं किसमें, a of I में। ये कोड क्लियर है? Now then we are just printing what we have just entered, यानी जो अरे हमारा कंस्टिट्यूट हुआ है उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। बिफोर बबल सॉर्टिंग द एलिमेंट्स आर for I is equal to 0, I is less than n, I plus plus, printf with the tab space a of I, यानी इसी अरे को हम प्रिंट कर देंगे विद अ टैब स्पेस बिटवीन एवरी एलिमेंट। ठीक है, बबल सॉर्ट से पहले, ताकि हम एक बार देख लें क्या एलिमेंट हमारे पास आया है। ओके, नाउ फ्रॉम हियर द कोड स्टार्ट्स। अच्छा, इस कोड में देखो, जहां भी आप ये देख रहे हो जो कमेंट में लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन कोड स्टार्ट्स, है ना, डिलीट लेटर, नीचे डेमोन्स्ट्रेशन कोड एंड्स डिलीट लेटर, यानी ये कोड वो कोड है जिसको अगर आप डिलीट कर देंगे तो आपके प्रोग्राम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये मैंने सिर्फ आपको स्टेप्स डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए लिखे हुए हैं। ठीक है, ये पार्ट ऑफ द एक्चुअल कोड नहीं है। ठीक है, इसको आप बाद में डिलीट कर सकते हो, ये डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए है। जैसे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कौन सा पास चल रहा है, ताकि आपको पता हो कि भाई अगर n एलिमेंट हुए हैं तो n-1 पास तक हम जा रहे हैं, फर्स्ट पास है, सेकंड पास है, थर्ड पास है, कौन सा पास है, राइट। तो ये प्रिंट करने के लिए मैं लिखा है printf परसेंटेज जी पास, और यहाँ पे क्या करा, आई की वैल्यू 0 थी इनिशियली, लूप शुरू किया आपने i इक्वल टू 0 से, तो जब i इक्वल टू 0 से पहला आपने पास शुरू किया, दैट पास विल बी i प्लस 1, यानी 0 प्लस 1 फर्स्ट पास, राइट। नेक्स्ट आइटरेशन में i इक्वल टू 1 हो जाएगा, बट द पास विल बी सेकंड, i प्लस 1 अगेन, इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, i प्लस 1 पास, करेक्ट। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, देखो ये लूप जो शुरू हो रहा है, आउटर लूप, यहां तक जो लूप था वो सिर्फ प्रिंट करा था हमने, जो अरे को अभी रीड करा है। यहां से हम बबल सॉर्ट को एक्चुअली शुरू कर रहे हैं, राइट। तो एक लूप बाहर का चल रहा है और एक लूप अंदर का चल रहा है, दो लूप चल रहा है, राइट। एक फॉर लूप ऊपर चल रहा है, एक फॉर लूप अंदर चल रहा है, नेस्टेड फॉर लूप है, राइट। तो जो बाहर का फॉर लूप है वो i इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है, i लेस देन n-1, जो भी हमने थ्योरी में डिस्कस करा था कि आप 0 से शुरू करेंगे, n-1 फर्स्ट पास में जाएंगे, है ना। फिर तो पहला ये शुरू हो रहा है, यानी 0 से शुरू होकर के आप n-1 तक जाएंगे, राइट। तो अगर i इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो पास दैट इज फर्स्ट पास, 0 प्लस 1 दैट विल बिकम 1। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंट करेंगे i प्लस 1, अगर हम प्रिंट कर देंगे तो क्या प्रिंट होगा, फर्स्ट पास, राइट। जब ये लूप ऊपर होके फिर दोबारा से यहाँ पर आएगा, ठीक है, तब वो सेकंड पास होगा, तब i इंक्रीमेंट हो चुका होगा, फिर i की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 1 हो चुकी होगी, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, i प्लस 1 यानी सेकंड प्रिंट करेंगे, तो दैट विल बी द सेकंड पास, यानी एक पास कंप्लीट होने के बाद जो भी स्टेप से फॉलो हुए वो प्रिंट होंगे। उसके बाद जब दोबारा लूप आएगा, दोबारा से ये प्रिंट होगा सेकंड पास, फिर आप देखेंगे उसमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने i प्लस 1 करा है, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए बेसिकली। यहाँ से यहाँ तक का कोड आप हटा देंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इनिशियली मैंने स्वैप इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया है, यानी अभी तक कोई एलिमेंट हमने स्वैप नहीं किया है। जब जब हम एलिमेंट को स्वैप करेंगे, स्वैप इज इक्वल टू ट्रू करेंगे, ठीक है। अच्छा, जी हाँ की मिल गई थी सर, अब वो तो मशीन में डिपेंड करता है।
तो फिर आप निकल जाइए, क्योंकि उनको कितना भी होगा वो 5 के आसपास पहुंच जाएगा टाइम। ठीक है गाइस, अब अंदर क्या कर रहे हैं हम, एक दूसरा लूप शुरू कर रहे हैं। फॉर जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन n माइनस आई माइनस 1। ये n माइनस आई माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी जब i इज इक्वल टू 0 है, यानी फर्स्ट पास है। तो बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट मान लो मैंने इंटर किया 6, ठीक है। फर्स्ट पास में ये वैल्यू n माइनस आई माइनस 1 क्या होगी, 6 माइनस आई की जगह 0 माइनस 1 यानी 5 होगी, ठीक है। j इज इक्वल टू 0 से लेकर के j इज इक्वल टू 5, यानी 0 से लेके n माइनस 1 तक हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। यानी हर एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे टिल n माइनस 1 सब्सिक्वेंट एलिमेंट्स, ठीक है। जब ये चीज दोबारा से सेकंड आइट्रेशन में आएगी, सेकंड पास में, तो i इज इक्वल टू क्या हो चुका होगा, 1। फिर j की वैल्यू 0 से शुरू होगी। फिर हर बार हम क्या कर रहे हैं, एक पास के बाद दूसरा पास शुरू कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से फिर से शुरू कर रहे हैं, 0 एलिमेंट 1 एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, फिर 1 2 को कर रहे हैं, फिर 2 3 को कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा करते जा रहे हैं और लास्ट का एलिमेंट छोड़ते जा रहे हैं हम, राइट। तो ये क्या होगा, जब n इज इक्वल टू 1 हो गया, यानी i इज इक्वल टू 1 हो गया, यानी फर्स्ट पास गुजर चुका है। तब i इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करने पर n माइनस आई माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, 6 है अगर, तो 6 माइनस 1 कितना हुआ, 5, 5 माइनस 1 कितना हुआ, 4। यानी इंडेक्स पोजीशन 0 to 4, 5 एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम, लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स कर रहे हैं। 6 इंडेक्स जो है उसको हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि वो तो हैवीएस्ट एलिमेंट है जो सेटल हो चुका है। अभी थ्योरी में डिस्कस करा था ना। देखो हर स्टेप में क्या हो रहा है, जब पहला हमने पास करा तो ये देखो, पहले पास में हम i इज इक्वल टू 0 से चले, i इज इक्वल टू n माइनस 1 तक आए, ठीक है, फाइन। तो j की वैल्यू क्या थी, j इज इक्वल टू n माइनस आई माइनस 1। फर्स्ट पास में i की वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो ये एलिमेंट कितने हैं, 5 है। 5 माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, यानी 0 से 4 तक हम हर एलिमेंट को साइड बाय साइड कंपेयर करते चले गए। अगले पास में क्या होगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अब ये क्या होगा, ये वैल्यू रिड्यूस होकर के 3 हो जाएगी। यानी अगले पास में हम इसको j इज इक्वल टू 3 तक जाएंगे, यानी इस एलिमेंट तक जाएंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको कंपेयर करेंगे, फिर इसको कंपेयर करेंगे, फिर इसको कंपेयर करेंगे, बस इसको हमने छोड़ दिया। तो जो j की वैल्यू घटती जा रही है i के इंक्रीमेंट होने की वजह से, वो इसलिए है चूंकि हमें लेफ्ट साइड से मूव करना है, लेकिन राइट साइड के एलिमेंट को हर पास में एक एक एलिमेंट को स्किप करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट पास में ये दो वैल्यूज स्किप हो जाएंगी, क्योंकि दोनों हाईएस्ट वैल्यूज होंगी, राइट, ठीक है, स्किप हो जाएंगी, ठीक है, फाइन। अब क्या हम कर रहे हैं, देखो, इफ a ऑफ j 0 से शुरू हुआ है, इज ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1, j प्लस 1 उसका नेक्स्ट एलिमेंट है। इफ a ऑफ j इज ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1, यही हम कर रहे थे ना, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को सबसे पहले कंपेयर किया सेकंड एलिमेंट से, यानी 0th इंडेक्स एलिमेंट को कंपेयर किया फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट से, ठीक है। अगर वो ग्रेटर है तब हम क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं, ठीक है। t इज इक्वल टू a ऑफ j इज इक्वल टू a ऑफ j प्लस 1, a ऑफ j प्लस 1 इज इक्वल टू t, दैट इज टेम्परेरी वेरिएबल, स्वैप कर दिया आपस में। यानी a ऑफ j में जो था उसको a ऑफ j प्लस 1 में डाल दिया, a ऑफ j प्लस 1 में जो था उसको a ऑफ j में डाल दिया, ठीक है, क्लियर हो गया, स्वैपिंग कर दिया। उसके बाद क्या हो रहा है, प्रिंट एफ स्वैपिंग फॉर इंडेक्सेस परसेंटेज d एंड परसेंटेज d। किन दो इंडेक्स पे हमने स्वैप किया है वो स्टेप में प्रिंट कर रहे हैं डेमोंस्ट्रेशन के लिए, डेमोंस्ट्रेशन कोड है ये, यानी j और j प्लस 1, हमने j और j प्लस 1 को स्वैप किया है, ठीक है। फिर स्वैप करने के बाद जो अरे अब बन रही है उसकी क्या पोजीशन है, उस अरे को पूरा हमने प्रिंट कर दिया, k डिक्लेयर किया, k इज इक्वल टू 0 से शुरू हुए, k इज लेस देन n तक गए, पूरे के पूरे अरे को प्रिंट कर दिया हर स्वैपिंग के बाद, ताकि पता चले कि स्वैपिंग होने के बाद जो नई अरे बन रही है वो क्या है, ठीक है। एंड देन वी से स्वैप्ड इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि हमने स्वैपिंग कर ली है। सो इफ स्वैप्ड इज इक्वल टू ट्रू, सो नेक्स्ट इटरेशन के लिए दोबारा से जब हम j वाले लूप में जाएंगे तो एक स्वैपिंग हो चुकी है, दोबारा स्वैप इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे, ताकि दोबारा अगर स्वैपिंग हो तो दोबारा स्वैप इज इक्वल टू ट्रू हो जाए, और तब हम
उस कंडीशन में हमें जो करना था हमने ऑलरेडी कर लिया, यानी पूरी अरे को प्रिंट कर रखा है। बट इफ स्वैप इज इक्वल टू फॉल्स, तो उस कंडीशन में हम कह देंगे नो स्वैपिंग फॉर इंडेक्सेस %d एंड %d, यानी j और j+1। यानी अगर दो वेरिएबल में स्वैपिंग हो रही है तब भी हम बता रहे हैं कि इन दो वेरिएबल में दो अगर इंडेक्सेस पे अगर स्वैपिंग हो रही है तो हम बता रहे हैं इन दो इंडेक्सेस में स्वैपिंग इन पोजीशंस के लिए हो रही है। अगर स्वैपिंग नहीं हो रही तब भी हम बता रहे हैं कि इन पोजीशन के लिए स्वैपिंग नहीं हो रही है। ठीक है, एक बार प्रोग्राम आपको डेमोंस्ट्रेट कर देंगे, दोबारा से कोड पे आके फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे, शायद आपको समझ फिर आए। Then after the bubble sort, the elements are, you are just going to print the whole of the array with a tab space. बबल सॉर्ट पूरा हो गया, दो लूप से आप बाहर आ गए, फाइन, तो आपने अरे को प्रिंट कर दिया जो सॉर्टेड अरे होगी, राइट। एक बार प्रोग्राम देख लो चला के। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलिए, क्या क्या डालूं? 7, चलो 7 देर तक चलाना चाहते हो, चलो एलिमेंट्स बोलो। अनसॉर्टेड 6, 8, 5, 0, 4, 2, कितने हुए? 6 हुए। और बोलो एक एलिमेंट, रिपीट नहीं करना अभी फिलहाल। 7, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना चाहते हम, हालांकि रिपीट करने कोई मसला नहीं है, चलेगा कोड से भी। सारे एलिमेंट हो गए। अब देखो लाइन से पढ़ो क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने क्या प्रिंट करा था? बिफोर बबल सॉर्टिंग द एलिमेंट्स आर दिस, यानी बबल सॉर्ट होने से पहले ये एलिमेंट्स हैं। कोड में देखो ये काम कहां से हो रहा है। एलिमेंट तुमने एंटर करा, ये जो कोड है ये प्रिंट कर रहा है। कंपेयर कर लो उसको, ठीक है, आप सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट कर दिया, अब ये आउटर लूप शुरू हो गया यहाँ से। अब कोड में देखो फर्स्ट पास प्रिंट हो क्या आया, i इज इक्वल टू 0 है आउटर लूप में, तो i+1 प्रिंट हो रहा है, फर्स्ट पास प्रिंट हो रहा है। ये आपका अरे है, राइट। नो स्वैपिंग फॉर इंडेक्स 0 एंड 1। इंडेक्स 0 पे क्या एलिमेंट है? 6 है। इंडेक्स 1 पे क्या एलिमेंट है? 8 है। इफ 6 इज ग्रेटर देन 8, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। सो ये आपको प्रिंट करके दे रहा है नो स्वैपिंग फॉर इंडेक्स 0 एंड 1। ठीक है, हम स्वैपिंग नहीं कर रहे हैं, हम आगे बढ़ जा रहे हैं। अब किसको कंपेयर करेंगे? 8 और 5 को करेंगे, यानी इंडेक्स 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, नेक्स्ट टू सब्सिक्वेंट एलिमेंट्स, राइट। इफ 8 इज ग्रेटर देन 5, ट्रू, ठीक है, देन इट विल प्रिंट अ मैसेज स्वैपिंग फॉर इंडेक्स 1 एंड 2। 8 और 5 को हम स्वैप कर रहे हैं, 8 का इंडेक्स 1 है, 5 का इंडेक्स 2 है, तो ये बता रहा है इन दोनों के लिए हम स्वैप कर रहे हैं, ठीक है। लिस्ट आफ्टर स्वैप, स्वैप करने के बाद क्या होगी? 8 नीचे आ जाएगी, 5 ऊपर चली जाएगी, राइट। 6 अपनी जगह पे है, 8 नीचे चला गया, 5 ऊपर आ गया, बाकी एलिमेंट्स वैसे ही अरेंज है, ठीक है, क्लियर है। देन अब क्या करेंगे, किस एलिमेंट को कंपेयर करेंगे बताओ? इंडेक्स 2 एंड 3, यानी 8 एंड 0 को। इफ 8 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू, तो क्या करेंगे? स्वैपिंग फॉर इंडेक्स 2 एंड 3। लिस्ट आफ्टर स्वैप क्या हो रहा है? 6, 5, 0, 8 आपका जो 0 है ये ऊपर आ गया, 8 जो है वो नीचे चला गया, क्लियर है। देन अगेन अब क्या कंपेयर करेंगे? 8 और 4 को। क्या होगा? स्वैप होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि 8 इज ग्रेटर देन 4। तो इट सेज स्वैपिंग फॉर इंडेक्स 3 एंड 4, लिस्ट आफ्टर स्वैप। देखो 8 नीचे चला गया, 4 आपका ऊपर आ गया। अब क्या कंपेयर करेंगे? 8 और 2 को कंपेयर करेंगे। 8 2 कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? स्वैपिंग होगी, बिकॉज 8 इज ग्रेटर देन 2। स्वैपिंग फॉर इंडेक्स 4 एंड 5, लिस्ट आफ्टर स्वैप इज, आपका 8 नीचे आ गया, 2 ऊपर चला गया, राइट। लास्ट में 7 एलिमेंट बचा। अब क्या करेंगे? 8 और 7 को कंपेयर करा आपने, अगेन 8 इज ग्रेटर देन 7, देन स्वैपिंग विल हैपन अगेन, and what will be the position after the first pass? 6, 5, 0, 4, 2, 7 and 8 is at the last. Now 8 is the heaviest element which is settled down. अब J वाला जो लूप अंदर वाला चल रहा था वो क्या करेगा? वो बेसिकली यहाँ से शुरू करेगा वापस से, J is equal to 0, ठीक है।
अब j इज इक्वल टू 0 से आएगा, i क्या हो चुका है, i 1 हो चुका है, यानी ये प्रिंट करेगा सेकंड पास, ठीक है, i प्लस 1 सेकंड पास प्रिंट करेगा। अभी यहां से शुरू करेगा, j इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 1, इन दोनों को कंपेयर करेगा, कहां तक जाएगा, लास्ट मोस्ट एलिमेंट को छोड़ देगा, यानी j इज इक्वल टू n माइनस आई माइनस 1, ठीक है, वो लास्ट मोस्ट एलिमेंट होगा। जैसे जैसे i इंक्रीमेंट कर रहा है वैसे वैसे j आपका डिक्रीमेंट करता जा रहा है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। सेम सारे स्टेप फॉलो होंगे। अब इसमें सबसे ऊपर का एलिमेंट 6 है, ठीक है, 6 और 5 को कंपेयर करा तो क्या हुआ, स्वैपिंग हुई, तो इट सेज स्वैपिंग फॉर इंडेक्स 0 एंड 1, लिस्ट आफ्टर स्वैप इज 5 ऊपर आ गया, 6 नीचे आ गया, ठीक है। सिमिलरली अब 6 0 से कंपेयर होगा, 6 0 से कंपेयर हुआ तो स्वैपिंग फॉर इंडेक्स 1 एंड 2, लिस्ट आफ्टर स्वैप इज 0 ऊपर आ गया, 6 नीचे चला गया। इस तरह करते करते 6 कहां पे सेटल होगा, 7 के ठीक ऊपर सेटल होगा, राइट। एंड दिस प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग, ठीक है। थर्ड पास आपका शुरू हो जाएगा, थर्ड पास से पहले आपकी जो ये लिस्ट मिलेगी वो ये मिलेगी, राइट। थर्ड पास होगा, टोटल कितने कितने एलिमेंट है हमारे पास, 7 है, तो टोटल कितने पास चलेंगे, 6 पास चलेंगे, n माइनस 1, देखो 6 पास चले हैं, 6 पास में इनफैक्ट कोई स्वैपिंग नहीं हुई है, ऐसा भी पॉसिबल है। उसके बाद क्या आपको मिल रहा है, अरे जो मिल रहा है वो सॉर्टेड ऑर्डर मिल रहा है, 0 2 4 5 6 7 8 सॉर्टेड आपको मिल रहा है, ठीक है, करेक्ट। अब कोड एक बार देखिए और बताइए समझाने की जरूरत है या समझ में आ गया है। ऊपर वाला जो लूप है वो पास के काउंट के लिए है, फर्स्ट पास, सेकंड पास, थर्ड पास, फोर्थ पास, ठीक है। और हर पास में आप क्या कर रहे हैं, 0 से शुरू हो रहे हैं और कहां तक जा रहे हैं, n माइनस आई माइनस 1 तक जा रहे हैं, ठीक है, जो कि ये वाला लूप है, कंपेरिजन वाला लूप। ऊपर वाला लूप है पास वाला लूप, अंदर वाला लूप है कंपेयर करने वाला लूप, ठीक है। इसमें आप कंपेयर कर रहे हैं हर दो सब्सिक्वेंट एलिमेंट को, जहां पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा मिल रहा है आप स्वैप कर दे रहे हैं, करेक्ट। स्वैप करने के बाद क्या कर रहे हैं, आप बता रहे हैं किन किन इंडेक्स पोजीशन को आपने स्वैप किया है, और फिर अरे की करंट स्टेटस जो है वो प्रिंट कर दे रहे हैं आप। अगर अरे प्रिंट हो रही, स्वैप इज इक्वल टू ट्रू कर दिया क्योंकि आगे हमें डिसीजन लेना है, क्योंकि अगर स्वैप इज इक्वल टू फॉल्स होगा तो हम बोलेंगे कि कोई स्वैपिंग हमने नहीं करी है इन दो इंडेक्स पोजीशन के लिए। तो जिन इंडेक्स पोजीशन के लिए स्वैपिंग नहीं हो रही वो भी प्रिंट होके आपके आ रही है ना, कि इन इंडेक्स पोजीशन के लिए स्वैपिंग हम नहीं कर रहे हैं, राइट। वंस वी आर डन विद बोथ द लूप्स, देन हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर द बबल सॉर्ट द एलिमेंट्स आर, एक लूप चला रहे हैं i इक्वल टू 0, i लेस देन n, और प्रिंट कर दिया पूरे के पूरे अरे को विद अ टैब स्पेस, ठीक है, विच इज द सॉर्टेड अरे। क्लियर हो गया। घर पे जब जाना तो एक काम करना, साइज छोटी लेना, मान लो 5 ले लिया आपने अरे साइज, या 4 ले लिया, ठीक है, और एक टेबल बनाना, ठीक है। टेबल में i की वैल्यू लिखना, j की वैल्यू लिखना, लूप जो चल रहा है, ठीक है, और जो भी डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं आपकी, जो भी वेरिएबल्स आपने यूज कर रखा है, और ये सारे स्टेप कॉपी पे मैनुअली परफॉर्म करके देखना समझने के लिए इसको, ठीक है, तब जाके आपको ठीक से समझ में आएगा। अगर उसके बाद भी दिक्कत हो तो हम दोबारा फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो बबल सॉर्ट का कंसेप्ट समझ में आ गया, कंसेप्ट तो एटलीस्ट समझ में आ गया, बल्कि प्रोग्राम में थोड़ा बहुत हो सकता है दिक्कत हो रही हो आपको, लेकिन कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा ना, कैसे हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू अनदर सॉर्टिंग टेक्निक व्हिच इज कॉल्ड एज अ सिलेक्शन सॉर्ट। ये दोनों डॉक्यूमेंट भी आपको दे दूंगा मैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट से आपको थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, और जब आप स्टेप्स कॉपी पे बना करके आई जे सबकी वैल्यू लिख के करोगे तब आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगी। उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब एक प्रोग्राम को समझने के लिए खाली पेपर पे बना के आपको 1 घंटा लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर एक समझ जाओगे तो आगे के सारे आसानी समझ जाओगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें कॉमन मिलेंगी आपको।
देखो अब सिलेक्शन सॉर्ट का कंसेप्ट क्या है कि आपके पास एक अरे मिल रही है ना। अब तक आप क्या कर रहे थे, आप हर पास में, इसमें भी वैसे ही पास चलेंगे, ठीक है, हर पास में दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट को बबल सॉर्ट में कंपेयर कर रहे थे, राइट। इसमें आप क्या करेंगे, आप अरे की इंडेक्स पोजीशन को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आपने सबसे पहले इस इंडेक्स पोजीशन को सिलेक्ट कर लिया विच इज आई इज इक्वल टू 0 सिलेक्ट कर दिया। और अब आपका पर्पस ये है कि आप कोशिश करेंगे पूरे एक पास में पूरे अरे के एलिमेंट को रीड करके ये फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा मिनिमम एलिमेंट है इस अरे में, और उस मिनिमम एलिमेंट को इस फर्स्ट पोजीशन पे ला करके यानी 0th इंडेक्स पे ला करके प्लेस कर देंगे। यानी पोजीशन का आप सिलेक्शन कर रहे हैं एंड दैट पोजीशन इज गोइंग टू स्टोर द मिनिमम एलिमेंट ऑफ द अरे, ठीक है, इन अ सिंगल पास, ठीक है। तो अब आप स्टार्ट कैसे करें, आप स्टार्ट ऐसे करें कि जब आप आपकी i इक्वल टू 0 है यानी फर्स्ट पास में आप चल रहे हैं, तो जो सबसे पहला एलिमेंट मिल रहा है इसी को आप मान लें कि दिस इज द मिन आइटम इज इक्वल टू 2, ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट एलिमेंट को मिन आइटम इज इक्वल टू 2। अब यहां से पढ़ना शुरू करिए, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाइए, इफ दिस आइटम इज लेस देन मिन आइटम, नो, तो मिन आइटम को छेड़ने की हमें जरूरत नहीं है, हम आगे बढ़ जाएंगे। इफ दिस आइटम इज लेस देन मिन आइटम, अगेन नो, मिन आइटम को हम चेंज नहीं करेंगे। इफ दिस आइटम इज लेस देन मिन आइटम, ट्रू, वी आर गोइंग टू रिप्लेस मिन आइटम वैल्यू विथ द न्यू वैल्यू, ठीक है। और अब तक सबसे मिनिमम इंडेक्स क्या है, इंडेक्स i इज इक्वल टू 3 है, इससे हमें मिनिमम एलिमेंट मिला है। ऐसा नहीं है कि हम आगे नहीं पढ़ेंगे, हो सकता है आगे कोई और एलिमेंट मिल जाए, इससे मिनिमम मिल जाए, ठीक है। अब 0 से मिनिमम तो कुछ नहीं मिल सकता, नेगेटिव होगा तो मिल जाएगा। आगे हम बढ़े, नाउ min item is 1, if this number is less than min item, सॉरी min item is 0, है ना, ये वाला आइटम अभी तक गया था। इफ दिस आइटम इज लेस देन min item, फॉल्स, तो पूरा हमारा एक पास ओवर हो गया। इस पास का मिनिमम जो आइटम था वो क्या था, 0 था एट द इंडेक्स पोजीशन 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर अरे का नाम आपका ए आर आर है तो ए आर आर ऑफ 0 विल बी रिप्लेस बाई मिन आइटम विच इज 0, ठीक है, एंड ए आर आर ऑफ 3 which is the position of the minimum item which has been found in the one pass will be replaced by ARR of 0 which is equal to 2, यानी 0 यहां आ जाएगा और 2 यहां आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। मल्टीपल स्वैप हम नहीं कर रहे हैं, स्वैप हम पूरे पास में अब की बार एक बार ही कर रहे हैं। कुछ बेनिफिट मिल रहा है आपको, है ना। पहले क्या हो रहा था, कंसेक्यूटिव एलिमेंट को हम कंपेयर कर रहे थे और जब भी कंसेक्यूटिव एलिमेंट पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा हो रहा था हम स्वैप कर दे रहे थे, राइट, फिर आगे बढ़े थे, फिर नेक्स्ट को कंपेयर कर रहे थे। अभी हमने एक मिन एलिमेंट को पकड़ा, इंडेक्स पोजीशन 0 को पकड़ा यानी सबसे पहले इंडेक्स पोजीशन को, और कंपेयर करते गए कि इससे कोई छोटा एलिमेंट तो नहीं है पूरे अरे में। अगर कोई छोटा एलिमेंट है तो इस वेरिएबल में हमने मिन अंडरस्कोर आइटम में इसको स्टोर कर लिया। फाइनली जहां पे भी हमें छोटा आइटम मिला था, जैसे इस पोजीशन में मिला था, तो हमने फर्स्ट पोजीशन से उसको स्वैप कर दिया, ठीक है। अब 0 आ गया यहां पर और 2 आ गया यहां पर, ठीक है। करेक्ट, ये पोजीशन बन गई। बबल सॉर्ट में जैसे हैवीएस्ट एलिमेंट लास्ट में सेटल हो रहा था, वैसे सिलेक्शन सॉर्ट में पोजीशन आपने सेलेक्ट कर रखी है कि इनिशियल पोजीशन जो है वो लाइटेस्ट एलिमेंट के लिए है यानी स्मॉलेस्ट एलिमेंट के लिए है। तो अब ये आपकी सेटल हो गई। फर्स्ट पास में आपको पता चल गया कि 0 सबसे छोटा एलिमेंट था, वो 0 इंडेक्स पे आ गया है यानी फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है। तो सेकंड पास जो आप करेंगे, सेकंड पास कहां से शुरू करें, फिर इस एलिमेंट को छोड़ दें, इसकी जरूरत नहीं है, आई इज इक्वल टू 1 से शुरू करें, राइट। कहां तक जाएंगे, आपकी बार जाएंगे हमेशा n-1 तक ही, क्योंकि कंपेयर तो आपको लास्ट तक करना है, राइट, इस कंडीशन में। अब यहाँ पे देखिए मिन एलिमेंट किसको उठाएंगे, अब ये आपका अरे अब सिर्फ इतना बचा है ना। मिन एलिमेंट, मिन आइटम क्या होगा, मिन आइटम हो गया आपका 6,
अब इसको कंपेयर करिए, क्या कोई आइटम इससे छोटा है? ये वाला आइटम इससे छोटा है, रिप्लेस कर दिया आपने 5 से। इस छोटे की इंडेक्स पोजीशन क्या है? 2 है। फिर आगे बढ़े, आपको एक और छोटा एलिमेंट मिल गया, आपने इसको 5 को फिर रिप्लेस कर दिया 2 से, मिनिमम आइटम 2 हो गया। अब इंडेक्स पोजीशन भी आपकी चेंज हो गई, मिनिमम आइटम की इंडेक्स पोजीशन अभी 3 हो गई। फिर आपको फिर आगे क्या मिला? 1 मिल गया, उससे भी छोटा मिल गया, आपने इसको 1 रिप्लेस कर दिया मिनिमम आइटम को, इंडेक्स पोजीशन क्या हो गई? 4 हो गई। अब क्या करेंगे? ए आर आर ऑफ 1 को आप रिप्लेस करेंगे ए आर आर ऑफ 4 से, यानी 1 इधर आ जाएगा 6 की जगह, और 1 की जगह क्या पहुंच जाएगा? 6 पहुंच जाएगा। तब आपकी अरे पोजीशन जो होगी इन सब ऑपरेशन के बाद ये हो जाएगी, राइट। अब दो एलिमेंट आपको पता चल गया, फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट दोनों आपके स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, दोनों इंडेक्स सिलेक्शन जो आपने किया था इंडेक्सेस का, 0 इंडेक्सेस का, फिर 1 इंडेक्स का सिलेक्शन किया, इन दोनों पे मिनिमम एलिमेंट पहुंच चुके हैं। तब आप अब शुरू करेंगे, यह कहां से पढ़ना? थर्ड पास में i इक्वल टू 2 से शुरू करेंगे, कहां तक? n-1 लास्ट तक ही जाएंगे, ठीक है। इस तरह आप कंपेयर करते जाएंगे, मिनिमम एलिमेंट को आप प्लेस करते जाएंगे इस लाइन से, ठीक है, और फाइनली आपको इस तरीके से सॉर्टेड अरे मिल जाएगी। फाइन। कोड देखो, सेम उसी मतलब कन्वेंशन को फॉलो करते हुए मैंने कोड लिखा है। जहां भी आप डिमॉन्स्ट्रेशन में कोड देखें, समझ लें कि वो सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए, इसको आप हटा सकते हैं, ठीक है। A50, जैसे पहले हमने अरे की साइज 50 ले रखी थी बबल सॉर्ट पे, वैसे ले रखा है। i j n t वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं, राइट। इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट, आपने इंटर कर दिया, n में स्टोर कर लिया। इंटर द एलिमेंट्स, आपने एलिमेंट्स इंटर कर दिए, राइट। इंटर करने के बाद जैसे बिफोर बबल सॉर्ट आप सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे थे, वैसे बिफोर सिलेक्शन सॉर्ट द एलिमेंट्स आर, अरे में आपने क्या इंटर करा है? टैब स्पेस के साथ आपने प्रिंट कर दिया, फाइन। यहां से आपका बबल सॉर्ट का लूप शुरू हो रहा है। पहला लूप पास के लिए, ठीक है, दूसरा लूप इंटरनल कंपैरिजन के लिए। अब की बार लेफ्ट साइड से आपको छोड़ते जाना है, इसका मतलब j की वैल्यू हमेशा i से शुरू नहीं होगी बल्कि i प्लस 1 से शुरू होगी, क्योंकि हर पास के बाद i को आप अगले पास के लिए एक बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो बाहर के लूप में i इक्वल टू 0, i लेस देन n-1, i प्लस प्लस चलेगा क्योंकि n-1 पासेस चलने हैं, राइट। और हर पास के अंदर क्या करेंगे आप? j इक्वल टू i प्लस 1, अगर पहला लूप चल रहा है i इक्वल टू 0 है तो j इक्वल टू 0 प्लस 1, ठीक है। यहां से आप शुरू करेंगे j लेस देन n, j प्लस प्लस। अच्छा, इससे पहले मैंने क्या करा है, देखिए मिन आइटम इज इक्वल टू a ऑफ i कर रखा है। जब फर्स्ट पास चल रहा है तो मिन आइटम क्या होगा? a ऑफ, फर्स्ट पास में मिनिमम आइटम क्या होगा? a ऑफ 0, a ऑफ 0, यानी ये फर्स्ट पास चल रहा है i इक्वल टू 0 है तो a ऑफ 0 पहले एलिमेंट को आपने ले लिया है। सेकंड पास में वो एलिमेंट चला गया, a ऑफ 1 जो अब बनेगा आपका वो मिनिमम एलिमेंट होगा, तो तब तक i भी आपका इंक्रीमेंट हो चुका होगा, राइट। एक लूप पूरा हो चुका हो जाएगा, पास वाला पूरा हो जाएगा, है ना। तो a ऑफ i इक्वल टू 1 हो चुका होगा, तो नेक्स्ट पास में मिनिमम आइटम क्या होगा? इंडेक्स पोजीशन 1 वाला होगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट पास में क्या होगा? इंडेक्स पोजीशन 2 वाला होगा, ठीक है। इधर से आप काटते जा रहे हैं ना, लेफ्ट साइड से काटते जा रहे हैं आप। तो पहली बार में हमने क्या किया? मिन आइटम a ऑफ i ले रखा है। द इंडेक्स ऑफ द लास्ट मिन आइटम इन पास, अभी हमने कंपेयर करना शुरू नहीं किया है, तो जो आइटम मिन लिया है उसी के इंडेक्स को हमने क्या करा? मिन आइटम का इंडेक्स है अभी इनिशियली। फिर जैसे जैसे हम कंपेयर करते जाएंगे, जब मिन आइटम को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी चेंज करेंगे, तो इंडेक्स पोजीशन को भी चेंज करते जाएंगे, ठीक है, करेक्ट। प्रिंटफ नंबर ऑफ पास कौन सा है? i प्लस 1, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है तो 0 प्लस 1 यानी फर्स्ट पास से शुरू हो रहा है। सेम मिनिमम आइटम एट द स्टार्ट ऑफ द पास इज परसेंटेज जी, मिन आइटम वेरिएबल को हमने प्रिंट कर दिया रिकॉर्ड के लिए, ताकि हम स्क्रीन पे देखें, पता चले क्या हो रहा है, मिन आइटम कौन सा है इस पास के लिए, यानी फर्स्ट पास के लिए कौन सा मिन आइटम हमने सिलेक्ट किया है। फिर क्या कर रहे हैं? j इज इक्वल टू i प्लस 1, यानी फर्स्ट एलिमेंट को उठाया। अगर इंडेक्स पोजीशन 0 है i की, यानी फर्स्ट पास है, तो j1 उठाया हमने, j1 उठाया। j1 को किससे कंपेयर किया? मिन आइटम से, विच इज एक्चुअली इन द फर्स्ट पास a ऑफ
0, ठीक है। मिन आइटम से आपने कंपेयर करा एजे को, अगर मिन आइटम से छोटा है यानी बाद वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से छोटा है तो क्या करेंगे, मिन आइटम में उसको रिप्लेस कर देंगे, स्वैप नहीं करेंगे। स्वैप हम जब पूरा पूरा एक पास पूरा कर लेंगे तब स्वैप करेंगे फिर हम, ठीक है। हम क्या करेंगे, मिन आइटम वेरिएबल के अंदर उस वैल्यू को डाल दिया हमने, तो मिन आइटम इज इक्वल टू ए ऑफ जे हो गया। और ये ए ऑफ जे है किस पोजीशन का आइटम है, उस पोजीशन को हमने इंडेक्स ऑफ लास्ट मिन आइटम इन पास ये डाल दिया, यही कर रहे थे ना हम। क्लियर है, ध्यान है। फिर आप क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ मिनिमम आइटम नाउ इज मिन आइटम आपने प्रिंट कर दिया कि अब मिनिमम आइटम चेंज हुआ है, जब भी चेंज हुआ है आपने उसको प्रिंट कर दिया कि मिन आइटम अब बदल गया है, ये हो गया है। अब जब ये पूरा का पूरा लूप आपका यहां से यहां तक खत्म हो जाएगा, ये वाला देखिए, ये एक पास कंप्लीट कर रहा है, राइट। ये वाला इनर लूप जो है ये पूरा एक पास आपका कंप्लीट कर लिया इसने। जब एक पास कंप्लीट कर लिया तो मिन आइटम उस पूरे अरे का सबसे मिनिमम आइटम होल्ड करेगा, राइट। और इंडेक्स ऑफ द लास्ट मिन आइटम इन पास उस पर्टिकुलर आइटम का एक्चुअल इंडेक्स पोजीशन होल्ड करेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना था, उस इंडेक्स पोजीशन से ए ऑफ आई को स्वैप करना था लास्ट में। तो t इज इक्वल टू ए ऑफ आई इज इक्वल टू मिन आइटम, ए ऑफ इंडेक्स ऑफ लास्ट मिन आइटम इन पास इज इक्वल टू टी। पास पूरा होने के बाद एक बार सिर्फ स्वाइप कर रहे हैं हम। बबल सॉर्ट में क्या था, हर दो कॉन्सेक्यूटिव एलिमेंट को चेक कर रहे थे और स्वाइप करते जा रहे थे, और पीछे वाला जो एलिमेंट था वो हाईएस्ट एलिमेंट सेटल था, उधर वाली पोजीशन से हम रीड करना बंद कर रहे थे, कम कर रहे थे। मतलब यहाँ से रीड करना शुरू किया, लास्ट तक गए, फिर एक कम लास्ट तक गए, फिर सेकंड कम लास्ट तक गए, ये बबल सॉर्ट में था। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम पूरे पास पे शुरू हो रहे हैं, शुरू से आखिर तक मिनिमम एलिमेंट को पिक कर रहे हैं, मिनिमम एलिमेंट की जो इंडेक्स होगी उसको पिक कर रहे हैं, उसको ए ऑफ आई से स्वैप कर रहे हैं एट द लास्ट एक बार बस, और फिर ए ऑफ आई को छोड़ दे रहे हैं यानी आगे बढ़ा दे रहे हैं, ए ऑफ आई प्लस प्लस रीड कर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट से रीड करना शुरू कर रहे हैं, फाइन। जब ये हो गया तो एक पास के बाद जो फाइनल लिस्ट आफ्टर द पास क्या बन रही है उसको हमने फॉर लूप लगा के प्रिंट कर दिया। और देखो आई का जो लूप था ये किसके लिए इंडिकेशन था, पहला वाला जो फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन वाला जो लूप था ये नंबर ऑफ पासेस के लिए था। ये शुरू यहां से हो रहा है, खत्म कहां हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है, राइट, ठीक है। यानी जब सारे पासेस पूरे हो गए तब आपको सॉर्टेड लिस्ट मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया आफ्टर सिलेक्शन सॉर्टिंग द एलिमेंट्स आर, फॉर लूप लगा करके टैब स्पेस के साथ सेम अरे को प्रिंट कर दिया, ठीक है। चला के देखिए एक बार, नंबर ऑफ एलिमेंट बोलिए, स्मॉल लेता हूं मैं, 4 ले रहा हूं, ठीक है। एलिमेंट बताओ, 5 5 6 अनसॉर्टेड बोलो यार, तो डिफिकल्ट बनाओ, 5 से छोटा लो 3, 8 ले लेते हैं बड़ा अगला, 8 0 ले लिया, ठीक है। 4 एलिमेंट हो गए। अब इसको ऑब्जर्व करते हैं क्या हो रहा है। बिफोर सिलेक्शन सॉर्टिंग द एलिमेंट्स आर 5 3 8 0, जो जिस ऑर्डर में आपने एंटर करा उसने प्रिंट कर दिया। फर्स्ट पास में मिनिमम आइटम एट द स्टार्ट ऑफ द पास इज 5 यानी ए ऑफ 0, ठीक है। देन इट स्टार्ट कंपेयरिंग द वैल्यू 5 विथ एवरी एलिमेंट ऑफ द अरे, 5 से 3 को कंपेयर करेगा, 3 से 8 को कंपेयर करेगा, 8 से फिर 5 से 0 को कंपेयर करेगा, 5 से 3 को, 5 से 8 को, फिर 5 से 0 को, राइट, ठीक है। बेसिकली 5 से कंपेयर नहीं करेगा, 5 की वैल्यू जो है किसमें स्टोर्ड है, मिन आइटम नाम के वेरिएबल में, तो मिन आइटम वेरिएबल को कंपेयर करेगा जिसमें भी 5 स्टोर्ड है, उसको 3 से कंपेयर करेगा। जब 3 से कंपेयर किया तो 3 आपको छोटा मिला,
आपने मिन आइटम वेरिएबल की वैल्यू को 3 डाल दिया, और जो आपका इंडेक्स था, जो ट्रैक कर रहा था किस इंडेक्स से ये एलिमेंट आपने मिनिमम एलिमेंट मिली है, लंबा सा वेरिएबल नेम जो मैंने दिया था आफ्टर द पास वाला, वो इंडेक्स पोजीशन आपने उसमें स्टोर कर दी, जो कि 1 हो जाएगी। अभी स्वैप नहीं करा। अभी आगे बढ़े आप, मिन आइटम इज नाउ 3, मिन आइटम नाउ इज 3। जब इसे 5 और 3 को कंपेयर किया तो मिन आइटम 3 हो गया। अब क्या करेंगे, मिन आइटम को कंपेयर करेंगे किससे, 8 से। मिन आइटम से 8 बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, तो मिन आइटम में इसको नहीं डालेंगे हम, राइट। आगे बढ़ गए, फिर आगे 0 को देखा, 0 छोटा है मिन आइटम से, बड़ा है, छोटा है, तो अब मिन आइटम को रिप्लेस कर देंगे 0 से, और जो वेरिएबल जो इसका ट्रैक रख रहा है किस जगह से हमने रिप्लेस करा है, jth पोजीशन का आफ्टर द पास, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 3, j की इंडेक्स वैल्यू 3 हो गई। अब हम a ऑफ 0 को a ऑफ 3 से स्वैप कर देंगे लास्ट में, पूरे पास के बाद, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, फाइनल लिस्ट आफ्टर पास, देखो 0 कहां चला गया, 5 पे चला गया, 5 कहां चला गया, 0 पे चला गया, ठीक है। बीच के एलिमेंट 3 और 8 अपनी जगह इंटैक्ट है, यानी हर बार हमने स्वैपिंग नहीं करी है, लास्ट में सिर्फ जहां हमें मिनिमम एलिमेंट मिला है उस एलिमेंट की पोजीशन से मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्टेड पोजीशन जो कि इनिशियली 0 थी उससे स्वैप कर दिया हमने, ठीक है। फर्स्ट पास हो गया। अब 0 हमारी फिक्स हो गई पोजीशन। दूसरी इंडेक्स पोजीशन हम क्या सिलेक्ट करेंगे, अब i इज इक्वल टू 1, यानी अब 3 को लेके चलेंगे, मिन एलिमेंट इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। मिन एलिमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द पास, सेकंड पास इज इक्वल टू 3, ठीक है। नाउ 3 विल बी कंपेयर टू 8, क्या मिन एलिमेंट रिप्लेस होगा? नहीं होगा। मिन एलिमेंट इज कंपेयर टू 5, अगेन मिन एलिमेंट रिप्लेस होगा? नहीं होगा। तो यानी इस पूरे पास में कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी स्वैपिंग नहीं हो रही है। वी विल मूव टू द थर्ड पास। थर्ड पास में क्या हो रहा है, मिन एलिमेंट क्या होगा, अब 8 आपका मिन एलिमेंट हो जाएगा, यानी 0 3 फिक्स हो गया है, 8 आपका मिन एलिमेंट हो गया, उसको आपने मिन आइटम या मिन एलिमेंट वेरिएबल, जो मिन आइटम वेरिएबल लिया था मैंने ना, उसमें आपने 8 को प्लेस कर दिया। नाउ when min item is 5, now we start comparing 5 with the rest of the elements. तो फाइनल जब होगा उसके बाद क्या होगा, आपको ये सॉर्टेड लिस्ट आपको इस ऑर्डर में मिल जाएगी, राइट। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 4 थे, पासेस कितने गए, 3, सेम n-1, इसमें भी आपको n-1 पासेस लगेंगे, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब कुछ इन जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है इनको आप कैसे चूज करेंगे, इस बिहेवियर के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। हालांकि ये सिलेबस के स्कोप से थोड़ा हटके है, लेकिन क्या पता पूछा जा सकता है। जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, ये जनरल है, किसी भी एल्गोरिथम को बना रहे हैं सभी के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर आपको पता करना है कि एक एल्गोरिथम इन एलिमेंट्स के वैल्यू के लिए, जैसे बबल सॉर्ट है, एक आपने अरे दे दिया, तो उन एलिमेंट्स के पार्टिकुलर वैल्यूज के लिए, उन पार्टिकुलर वैल्यूज के लिए कितना टाइम लगेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एपीआई कॉल होते हैं जिससे आप सी प्रोग्रामिंग के अंदर आप सिस्टम का करंट टाइम इन मिली सेकेंड नोट कर सकते हैं। इनिशियल टाइम आपने एक वेरिएबल में, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल में या इंटीजर वेरिएबल में डाल दिया, इनिशियल टाइम आपने डाल दिया, फिर एल्गोरिथम चलाया, फिर उसके जब सॉर्टेड अरे आपको मिल गई है तो आपने फाइनल टाइम सेम एपीआई यूज करके आपने, या सेम फंक्शन कॉल यूज करके आपने सिस्टम से मांग लिया, ये पॉसिबल होता है, ठीक है। फिर फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपको कितने मिली सेकंड का टाइम लगा है इस सॉर्टिंग प्रोसेस में आपको मिल जाएगा, बट दैट इज द एक्चुअल टाइम, ठीक है। एंड दैट वेरीज बिकॉज द एलिमेंट्स में वेरी, द साइज में वेरी, ठीक है। तो उस पे आपका वो वेरी कर सकता है, ठीक है। कितने स्वैप हो रहे हैं उस पर वेरी हो सकता है, ठीक है, कई सारी चीजों पे उसमें वेरी होगा। कुछ नोशंस दिए गए थे जिससे हम एस्टिमेट कर सके कि बेस्ट टाइम, एवरेज टाइम या वर्स्ट टाइम किसी एल्गोरिथम का क्या हो सकता है, ठीक है।
ये जो टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करने का, ये बेसिकली एल्गोरिथम सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, या कई 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 जगह होता है, जैसे बीटेक वगैरह में डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम भी होता है, उसमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा सारे नोशंस के, बस आपके काम की मतलब की चीज बता रहा हूँ। इन नोटेशंस में से एक नोटेशन होता है जिसको हम लिखते हैं कैपिटल ओ से। ठीक है, इसको बोलते हैं, प्रोनाउंस जो करते हैं, बिग ओ नोटेशन। ठीक है, और ये नोटेशन बेसिकली आपको वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देने के लिए होता है। यानी अगर सिचुएशन सबसे वर्स्ट हो, यानी अगर जैसे बबल शॉट हो रहा है, किसी में देखा किसी आइटरेशन में आपको एक बार स्वैप करना पड़ा, किसी में 4 बार स्वैप करना पड़ा। मैं कह रहा हूँ मैंने डाटा एलिमेंट ही ऐसे लिए हैं कि हर उसमें उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप हर पास में करने पड़ रहे हैं, तो दैट विल बी द वर्स्ट कंडीशन फॉर बबल शॉट। ठीक है, फाइन। तो big O notation is going to be the giving the time complexity of the worst possible time an algorithm may take। ठीक है, तो अब इसमें देखो, ऐसे समझो ये हम फाइंड कैसे करेंगे। 2 लूप चला था हमारा, है ना। जब हमने n एलिमेंट लिए थे तो पास कितने चले थे, n-1, n-1 पास चले थे। तो जब, जैसे ये एग्जांपल है देखो, जिससे हमने शुरू करा, इसमें n इक्वल टू 5 है, नंबर ऑफ पासेस 4 होंगे, राइट। 4 पासेस में कितने कंपेरिजन होंगे, फर्स्ट पास में कितना कंपेरिजन होगा बताओ। एक कंपेरिजन इन दो एलिमेंट का हुआ, दूसरा कंपेरिजन इन दो एलिमेंट का होगा, तीसरा कंपेरिजन इन दो एलिमेंट का होगा, चौथा कंपेरिजन इन दो एलिमेंट होगा। यानी n-1 कंपेरिजन फर्स्ट पास में हुए, फिर हमने इस पोजीशन को फिक्स कर दी, सेकंड पास में आए, अब कितने कंपेरिजन हुए, n-2 कंपेरिजन, एक इन दो एलिमेंट का, दूसरा इन दो एलिमेंट का, तीसरा इन दो एलिमेंट का, यानी 3 कंपेरिजन, 5 - 2। फिर जो कंपेरिजन हुआ वो कितने का हुआ, n-2 कंपेरिजन, उसके बाद प्लस n-3 कंपेरिजन, एंड सो ऑन अंटिल वी रीच अ सिंगल कंपेरिजन एट लास्ट, जब इन दोनों एलिमेंट का कंपेरिजन हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एलिमेंट वी कैन फिगर आउट हाउ मेनी कंपेरिजन्स वी आर परफॉर्मिंग। समझ में आ रही है बात। ये डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा आपको आसान करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सीरीज आपकी कुछ कंपेरिजन कैसे बन रही है, n-1 फर्स्ट पास के लिए, n-2 सेकंड पास के लिए, n-3 थर्ड पास के लिए, थर्ड पास के लिए, एंड सो ऑन। अगर 100 पासेस है तो भी चलता रहेगा, लास्ट में फर्स्ट कंपेरिजन होगा, राइट। इस फर्स्ट कंपेरिजन को हम क्या कह सकते हैं, n-1 कह सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले को क्या कह सकते हैं, n-2 कह सकते हैं। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होगा, इस जगह पर क्या रिप्लेस होकर आएगा, n-n+1, ये आएगा, कह सकते हैं। अगर देखो इस ब्रैकेट में भी n है, इस ब्रैकेट में भी n है, इस ब्रैकेट में भी n है, 1 की जगह जो हम ब्रैकेट बना रहे हैं इसमें भी n है। ठीक है, फाइन। तो n टाइम रिपीट हो रहा है, n टाइम रिपीट हो रहा है, क्लियर। यानी हम क्या कह सकते हैं, n² तो कॉमन हो गया, उसके बाद कुछ हमें सीरीज मिलेगी -1, 2, 3, इस टाइप की सीरीज मिलेगी, विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू को हम एक बार छोड़ देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को हमने छोड़ दिया। वेरिएबल जो चीज है जो साइज पे डिपेंड कर रही है वो n² है। इसका मतलब जो लार्जेस्ट टाइम होगा इस एल्गोरिथम के वर्स्ट कंडीशन में जो लेगा, that will be, it is going to be said that it will be of the order of n², it will be of the order of n²। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, big O notation of n² is the worst time complexity of this algorithm। ठीक है, क्या बेटा बहुत अच्छी आ रही तुम्हें। थोड़ा सा मैं कुछ चीजें ऑन रिकॉर्ड नहीं लाना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए म्यूट करता हूँ इसको। चलो भाई, ये बात समझ में आ गई। आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, डाटा स्ट्रक्चर में इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सिंपली आपसे पूछेंगे इस एल्गोरिथम की टाइम कंप्लीटली बताओ।
वर्स्ट टाइम कम्प्लीटिटी बताओ, ठीक है, एवरेज मीन बताओ। वो जब आप पढ़ेंगे पूरी नोटेशन आपको समझ में आएगा, एटलीस्ट वर्स्ट टाइम कम्प्लीटिटी आप बता सकते हैं, ठीक है। उसको बताने का एक सिंपल तरीका और बताता हूँ आपको। आप इस कैलकुलेशन के चक्कर में अगर नहीं पढ़ना चाहते हो, एक आसान तरीका है, आप जाओ कोड पर, बबल सॉर्ट कोड देखो। यहां तक तो आपने इनिशियल अरे को प्रिंट करा था, राइट। यहां से जो फर्स्ट फॉर लूप शुरू हो रहा है, फॉर आई इक्वल टू 0, जो पास वाला लूप शुरू हो रहा है, और उसके अंदर एक फॉर जे वाला लूप शुरू हो रहा है जो आपस में कंपेयर कर रहा है। ऊपर वाला लूप जो है ये पास के लिए है, नीचे वाला लूप जो है कंपेरिजन के लिए है। दोनों के अंदर ये लूप कितने टाइम चलेगा, एन एज अ वेरिएबल फैक्टर आ रहा है, ऊपर भी एन आ रहा है, इधर भी एन आ रहा है, ठीक है। अगर हम कहें कि एक लॉन में हम एक ट्री लगा रहे हैं, तो एक रो में 10 ट्री लग रहे हैं, ऐसे हमारे पास 12 रो हैं, तो क्या करेंगे, 10 × 12 करेंगे, सेम फंडा। 10 हुए तो क्या करेंगे, 10 × 10 कहेंगे। ये ऑर्डर ऑफ एन पे लूप जा रहा है, ये भी ऑफ ऑर्डर ऑफ एन पे जा रहा है। इसका मतलब मल्टीप्लाई कर दो एन स्क्वायर, आपकी वर्स्ट केस कॉम्प्लीटली कोड दे करके आप बता सकते हो। कई बार आपके इसके गेट वगैरह के और नेट एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, छोटा सा कोड दे देगा, वो कौन सा एल्गोरिथम होगा आपको नहीं पता होगा, ठीक है, हो सकता है आपने से बनाया कुछ दे दे, और बोलेगा इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, ठीक है। आप थ्योरेटिकली भी कर सकते हो मैथमेटिकल मॉडल से, जैसे अभी बताया आपको, बट इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, आपको बहुत सोचना पड़ेगा। ऐसे आप देख करके 2 मिनट के अंदर बता सकते हो, 2 सेकंड के अंदर बता सकते हो इनफैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एक शॉर्टकट तरीका, ठीक है। इसी टेक्निक से हिसाब से अगर हम बात करें सिलेक्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो बताओ क्या होगी। दो लूप इसमें भी चल रहा है, आउटर लूप इनर लूप, आउटर लूप पास के लिए, इनर लूप। नंबर ऑफ स्वैप कितने हो रहे हैं वो कांस्टेंट फैक्टर हो जाएगा इसमें। आपको देखना सिर्फ है एन, साइज ऑफ द साइज के से रिलेट करना है, क्योंकि साइज अगर बढ़ रही है घट रही है तो आपकी टाइम कितना ले रहा है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आप साइज को देखो, यहाँ भी एन है और आपका यहाँ भी एन है, तो यहाँ भी क्या होगा, ओ ऑफ एन स्क्वायर। तो वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी की जब तक बात करें, सिर्फ वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ अभी, और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। मिन या एवरेज में हो सकता है सिलेक्शन सॉर्ट बबल सॉर्ट से कहीं ज्यादा बेटर परफॉर्म करे, डिपेंडिंग अपॉन कौन से एलिमेंट्स आप ले रहे हैं अरे में, ठीक है। तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग हो सकती है, ठीक है। लेकिन वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी में दोनों ही इक्वली परफॉर्म कर रहे हैं, यानी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, विच इज नॉट गुड, विच इज क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। दूसरे एल्गोरिथम आगे भी देखेंगे जो इससे बेटर परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक चीज बताता हूं, बाइनरी सर्च आपने किया था। बाइनरी सर्च में आप एलिमेंट को क्या करते थे, एक अरे होता था, उसमें 2 पार्ट में डिवाइड करते थे, फिर इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते थे, सॉर्टेड अरे होती थी राइट, सर्च करने में, फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते थे। जब आप देखें कि इस तरह का डिवीजन ऑपरेशन हो रहा है और आप सिर्फ एक पार्ट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, दूसरे बाकी सारी चीज को छोड़ दे रहे हैं, तो आग बंद करके बोलो इसकी जो टाइम टर्म कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, लॉग ऑफ एन है, ठीक है, क्लियर हो गया, फाइन। अब अगर फॉर एग्जाम्पल एक पास चल रहा है, ठीक है, एन नंबर ऑफ एन एलिमेंट है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, उसका पास चल रहा है n-1 चल रहा है, तो ऊपर वाला जो फॉर लूप है उसमें i इज इक्वल टू n-1 तक, i 0 से n-1 तक लूप चलेगा आपका, राइट। तो ऊपर की कॉम्प्लेक्सिटी तो n हो गई। नीचे अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो रहा है कि उसको आप क्या कर रहे हैं कि प्रॉब्लम को 2 स्टेटमेंट में ब्रेक करते जा रहे हैं, आधा इस साइड जा रहा है, आधा इस साइड जा रहा है, और आप किसी एक साइड को लेकर के आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला इनर जो लूप होगा उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो लॉग एन आप कैलकुलेट करेंगे, ऐसी भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एन लॉग एन हो जाएगी, यानी लॉग एन इज द स्मॉलेस्ट, जैसा कि बाइनरी सर्च में है। इससे ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एन होगी, जब आपने लीनियर सर्च करा पूरे लास्ट तक सारे एलिमेंट पे आप गए। बाइनरी सर्च इज बेटर देन लीनियर सर्च, बट इट हैज अ कंडीशन कि सॉर्टेड अरे होना चाहिए, राइट। ये कॉम्प्लेक्सिटी एन जो है लॉग एन से बड़ी है।
n log n इससे बड़ा है, n स्क्वायर इससे बड़ा है। ठीक है, फाइन, क्लियर आई बात समझ में? थोड़ी बहुत हिंट आपको दी है कि समझने के किस तरह से आप समझ सकते हैं कैसे कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। हालांकि ये पूरा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कई दिन में खत्म होता है। टॉपिक जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंप्यूट करना कई दिन में खत्म होगा आपका जब आप पढ़ेंगे इसको।